धमतरी जिले में सिहावा अंचल की सप्तऋषियों की तपभूमि महानदी के उद्गम स्थल और हरे भरे पर्वतों के शांत वादियों के बीच स्थित कर्णेश्वर धाम एक बार फिर आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। महानदी के पावन तट पर जहां बालका और स्वर्ण नदी का त्रिवेणी संगम है, वहीं यह प्राचीन धाम माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालुओं के आगमन का साक्षी बनता है। श्रृंगी ऋषि पर्वत की गोद में बसे ग्राम छिपलीपारा के आश्रित ग्राम देउरपारा में इन दिनों भक्तिमय वातावरण व्याप्त है। महानदी और बालका नदी के पवित्र संगम पर प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत मिलन प्रतीत होता है। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु इस दिव्य संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र करने हेतु उमड़ पड़ते हैं। 5 दिवसीय भव्य मेले में भक्ति संगीत, दीपों की ज्योति और श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे क्षेत्र को अलौकिक आभा से आलोकित कर देती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है। हजारों भक्त महानदी उद्गम स्थल पर स्नान कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना में डूबे श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति भाव देखते ही बनता है। सिहावा अंचल की कर्णेश्वर धाम यानी सप्तऋषियों की तपोभूमि और महानदी के उद्गम स्थल, यह स्थान एक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक आस्था का केंद्र है। इस वक्त में जो नगरी ब्लॉक के 6 किलोमीटर की दूरी पर कर्णेश्वर धाम में देउरपारा की गांव पर स्थित है। यहाँ 11वीं सदी में कर्ण नामक राजा के द्वारा 6 मंदिर का निर्माण किया गया था। कर्णेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विकल गुप्ता बताते हैं कि कर्णेश्वर धाम का इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा है। सोमवंशी राजा कर्णराज द्वारा निर्मित भव्य शिव मंदिर आज भी अपने स्थापत्य कला से श्रद्धालुओं को अभिभूत करता है। शिलालेख के अनुसार महाराज कर्णराज ने अपने वंश की कीर्ति अमर करने हेतु यहाँ 6 मंदिरों का निर्माण कराया था। ट्रस्ट के सचिव भरत निर्मलकर मोहन पुजारी सहित पदाधिकारी ने बताया कि 20 वर्ग फुट के आयताकार गर्भगृह में विराजमान भगवान शिव शीर्ष पर कलश युक्त शिखर और 8 कोणीय प्रस्तर स्तंभों पर टीका मंडप संपूर्ण पाषाण निर्मित यह मंदिर श्रद्धा और शिल्पकला का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। माघ पूर्णिमा एवं महाशिवरात्रि पर एक बार फिर हजारों श्रद्धालु कर्णेश्वर धाम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और पुण्य के भागीदार बनेंगे। कर्णेश्वर धाम केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और सनातन परंपरा की जीवंत धड़कन है, जहां हर डुबकी केवल जल में नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता में लगती है। आप यहाँ जो देख रहे हैं, यह जो एक मंदिर है जो कर्ण राजा के द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया था और उस समय उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित किया गया था। ये पहला मंदिर हो गया। और वही दूसरी मंदिर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राम जानकी मंदिर है। बताया जाता है कि उन्होंने 6 मंदिर जो बनाया गया था, पहला मंदिर में उन्होंने भगवान शिवलिंग स्थापित किया था, वही अपने पत्नी भोपाल देवी के नाम से जो मंदिर बनाया गया था। महाशिवरात्रि में क्योंकि शिव की भक्त यहाँ हर साल बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर सबसे पहले सुबह सुबह से वो शाही स्नान करते हैं। उसके बाद कर्णेश्वर महादेव जी का दर्शन करके यहाँ विभिन्न स्थान है जो दार्शनिक स्थल है।